चलिए स्टूडेंट्स, सुबह वीडियो मैंने बनाई थी आज आपको, और उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया था कि जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो करते चेंज कैसे उसको। ठीक है, तो नरेशन को चेंज करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है टेंस और प्रोनाउन टेबल। ठीक है, तो टेंस तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये जो मेरे बोर्ड पर ये लिखा हुआ है ये प्रोनाउन टेबल है, क्योंकि जब तक आपसे ये नहीं आएगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोग चेंज क्या कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चीज को, इस टेबल को बड़े ध्यान से समझना है। इसी के अकॉर्डिंग डार्क से इनडार्क हम लोग चेंज करते हैं। चलिए हम बात करते हैं केस के बारे में और पर्सन के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा केस हमारे 4 होते हैं। एक हमारा सब्जेक्टिव केस, ठीक है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा हमारा पजेसिव केस और फोर्थ हमारा रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, इस वाले केस का यूज कब होता है? मोस्टली सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस का ज्यादा होता है यूज। उसी के हिसाब से 3 हमारे पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पर्सन हमारा सबसे पहले आई और बी आता है। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई और बी। आई को जब हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी होता है। ठीक है, और पजेसिव में चेंज करेंगे तो एक तो माई होता है और एक माइट भी होता है। ठीक है, और अब जो रिफ्लेक्स में करेंगे तो माई सेल्फ हो गया। ऐसे ही बी का देखो। ठीक है, बी का अस होता है और पजेसिव केस में अवर होता है। ठीक है, और पजेसिव केस में एक अवर्स होता है, दूसरा भी और होता है। इनका दोनों का यूज बताऊंगा कि कहाँ का कैसे यूज होता है। ठीक है, और आपका रिफ्लेक्स केस में अवर सेल्फ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए फर्स्ट पर्सन के। सेकंड पर्सन में आता है यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम होता है यू, पजेसिव केस में योर होता है एंड योर्स होता है, एंड रिफ्लेक्सिव केस में योर सेल्फ होता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, देम और इट होता है। अगर ही को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव में हर हो जाएगा। ठीक है, दे का ऑब्जेक्टिव में देम हो जाएगा, और नेम का तो नेम ही होता है, नेम में कोई बदलाव नहीं होता है। और अगर इट आ रहा है, ठीक है, तो इट का यहाँ ऑब्जेक्टिव में इट ही होता है। अगर यहाँ चेंज करेंगे पजेसिव केस में तो ही का हिज, सी का हर, दे का देम, ठीक है, सॉरी देयर, एंड नेम का नेम होता है एंड इट का इट्स होता है। ठीक है, और इधर आपका जो रिफ्लेक्सिव केस में होता है वो ही का हिमसेल्फ हो जाएगा, सी का हर सेल्फ हो जाएगा, दे का देम सेल्फ हो जाएगा, एंड नेम का नेम होता है और इट का इट सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अब इस टेबल को समझने के लिए बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है सन अपॉन 1 2 3। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने इसको सीन भी किया होगा। तो सन अपॉन 1 2 3 होता है। तो एस जो होता है ना, एस यानी फर्स्ट वाला, तो एस होता है हमारा सब्जेक्ट और ओ होता है हमारा ऑब्जेक्ट और एन होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूले से क्या समझे हम लोग? ये समझे कि केवल और केवल आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ही चेंज करना है, अर्थात आई, बी और यू, इन्हीं तीनों को पर्सन को चेंज करना है। बाकी अगर कहीं पर आपको सीन करके आप ही, सी, दे, नेम, इट, तो इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी टेबल। और 1 2 3 जो हमारे पर्सन होते हैं यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई होप इस टेबल को आप समझे, रीड करें, अपनी डायरी में जो नोट करें इसको, और इसको लर्न करें। 1-2 बार इसको जब आप लोग रीड करोगे, समझोगे, तो आई होप आप समझ भी जाओगे। बच्चों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक इस टेबल के बारे में हमें नहीं पता होगा, केसेस के बारे में नहीं पता होगा, पर्सन के बारे में नहीं पता होगा, तो आई थिंक आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करोगे तो उसमें मिस्टेक आप कर दोगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।